हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको एसएससी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें स्टेनोग्राफर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के ही। वैकेंसीज की अपन बात करें तो 700 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे ग्रेड सी और डी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गया है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 अप्रैल 2026 को ही पब्लिश कर दिया गया, लेकिन मैं किसी कारणवश से वो वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसमें मैं सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। वैकेंसी जो निकाली गई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से यहाँ पे निकल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जो इस प्रकार की रिक्रूटमेंट है वो निकालते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की जो एग्जामिनेशन है 2026 की, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस आप लोगों को दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2026 है, वो यहाँ पे रखी गई है। फी का पेमेंट 16 अप्रैल 2026 तक आप कर सकते हो। इसके बाद में यदि आपको कोई मॉडिफिकेशन इसमें करना है तो वो आप 20 अप्रैल 2026 से लेकर 21 अप्रैल 2026 के बीच में कर सकते हो। इसका जो कंप्यूटर पर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो जुलाई 21 2026 में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वैकेंसी जो यहाँ पे निकल के आई है वो ग्रुप डी नॉन गजेटेड में यहाँ पे निकल के आई है, और 731 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो वैकेंसी तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो जारी की गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट है वो 18 से, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष, यानी कैंडिडेट का जन्म 2/8/1996 से लेकर 1/8/2008 के बीच में होना जरूरी है। इसके साथ ही स्टेनोग्राफर सी है उसमें एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म 2/8/1999 से लेकर 1/8/2008 के बीच में होना जरूरी है। जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है वो वेरियस कैटेगरीज है, उसको यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो भी यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो क्या क्या आप लोगों को अपलोड करने उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। जैसे नोटिफिकेशन में दे रखा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने। कैंडिडेट वो 12th पास या इसकी इक्विवेलेंट एजुकेशन पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी जो स्किल्स है उसका भी यहाँ पे अच्छा खासा नॉलेज है वो यहाँ पे होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करना है, उसके माध्यम से आप लोग इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी 100 रुपए रखे गए, जिसमें वुमन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट SC ST या फिजिकल डिसेबल पर्सन है या एक सर्विसमैन है तो उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी है वो नहीं रखी गई। एग्जाम सेंटर की डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे रीजनल ऑफिस वाइज आप लोगों को दे रखी है। एड्रेस उसका दे रखा है, एग्जाम सेंटर है वो आपको स्टेट वाइज यहाँ पे दे रखे। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पे किया जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंसिव के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ आप लोगों को है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का टाइम है वो आप लोगों को यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रहने वाली। उसके बाद में आप लोग है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे डिटेल सिलेबस है वो भी आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे है वो कॉल किया जाएगा। इसमें आप देख जो पोस्ट का नाम दिया हुआ है लैंग्वेज कौन सी, तो स्टेनोग्राफर ग्रुप डी है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें टाइम 50 मिनट आपको दिया जाएगा। और जो आपकी जो यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 70 है हिंदी में, आपकी 90 है। क्या आपको नंबर टाइम ड्यूरेशन है इन मिनट्स में फॉर द एलिजिबल, ये स्क्राइब के लिए आगे वाला दे रखा है आपको। ये डिक्टेशन के लिए यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखा है इंग्लिश और हिंदी के। तो आपको स्टेनोग्राफी का यहाँ पे अच्छा खासा नॉलेज है वो यहाँ पे होना जरूरी है। जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपके साथ में एडमिट कार्ड के साथ साथ ही वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो होना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कैंडिडेट की यहाँ पे कैटेगरी वाइज है वो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट के मार्क्स के आधार पे कैंडिडेट को वो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है 12th पास आउट और जिनको स्टेनोग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज है तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकल के आइए। तो जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफी की परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार करे तो उसे SSC की जबरदस्त वैकेंसी में जरूर पार्टिसिपेट है वो करना चाहिए। इसमें सारी डिटेल्स के आप लोगों को दे रखी है। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, तो उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना है, इसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, पर्सनल डिटेल्स है, पासवर्ड क्रिएशन है, एडिशनल डिटेल्स है, डिक्लेरेशन है, तो सब आपको पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे समझा रखा है। तो आप पीपीटी के माध्यम से है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो।